एक खूंखार बाघ अखाड़े में दाखिल हुआ, लेकिन जब उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को देखा तो वह तुरंत डर गया। वह भागना चाहता था, लेकिन उसे अखाड़े में जबरन धकेल दिया गया। तुरंत प्रतिद्वंद्वी तेजी से उसकी ओर लपका। वह मजबूरी में पलटवार कर सकता था, लेकिन सर्कस से आया था, जंग का तजुर्बा रखने वाले दुश्मन को कैसे हरा सकता था। वह गिरा। हालांकि हैरानी की बात यह थी कि प्रतिद्वंद्वी की आंखें अचानक कोमल हो गईं। जब उनकी नजरें मिलीं, तो उन्हें तुरंत अपना बचपन याद आ गया। असल में वे दोनों भाई थे जो वर्षों पहले बिछड़ गए थे। अगले ही पल जो अखाड़ा तनावपूर्ण था, वह दोनों के लिए खेल का मैदान बन गया। और उनके बिछड़ने की वजह सब कुछ डाकुओं के एक गिरोह के आने के कारण हुआ था। वे गलती से बाघों के घर में घुस गए थे। जल्द ही साथ आए जानवरों ने बाघों की गंध सूंघ ली। फिर वे बेतहाशा दौड़ने लगे, लेकिन ये सभी इंसान उत्साहित हो गए, क्योंकि बाघ अवशेषों से भी ज्यादा कीमती था। बच्चे की रक्षा के लिए बाघ इन छोटे भाई को उठाकर ले गई, और पीछे छूटे भाई के पास दहाड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। वह चाहता था कि माँ उसे भी ले जाए, लेकिन उसकी आवाज से इंसानों का ध्यान गया। इसी समय बाघ पिता दौड़कर आया और आदमी को गिरा दिया, लेकिन उसने पीछे खड़े दूसरे आदमी को नहीं देखा। जैसे ही गोली चली, बाघ पिता अपने बेटे के सामने गिर पड़ा और उसे इंसान अपने साथ ले गए। कुछ ही समय बाद उसे एक सर्कस में बेच दिया गया। हालांकि वे बच निकले, इंसानों ने शिकार करना नहीं छोड़ा। वे जल्दी निकलना चाहते थे, तभी वे फिर से इंसानों के जाल में फंस गए। कुछ देर बाद इंसान वहां आ गए, लेकिन अजीब था कि उन्होंने तुरंत नहीं मारा, बल्कि एक सीढ़ी नीचे डाल दी। बाघिन को इंसानों की चाल पता नहीं थी, फिर भी वह बेटे के साथ ऊपर चढ़ गई। फिर उन्हें वहां से भगा दिया गया, क्योंकि शाही परिवार को शिकार का अनुभव चाहिए था, ताकि वे खुश हों। अधिकारियों ने खास तौर पर इस शिकार का आयोजन किया था। अपने बेटे की सुरक्षा के लिए उसने उसे एक पत्थर की गुफा में छुपाया, फिर खुद इंसानों की ओर दौड़ी। वह इंसानों का ध्यान भटकाना चाहती थी। जैसे ही गोली चली, छोटा बाघ डर के मारे कांप उठा और बाहर बाघिन जमीन पर गिर चुकी थी। शिकार का जश्न मनाने के लिए राजा ने फोटो खिंचवाने की तैयारी की, लेकिन उसने केवल बाघिन के कान पर गोली मारी थी। जब वे लापरवाह हुए, बाघिन अचानक खड़ी हुई और तेजी से जंगल भाग गई। हालांकि उसने इंसानों का ध्यान भटका दिया था, लेकिन शिकारी कुत्तों ने फिर भी छोटे बाघ के गंध को सूंघ लिया। आखिरकार उसे महल के अखाड़े में भेज दिया गया। वहां शाही मनोरंजन के लिए जानवरों से भरा हुआ था। इसी तरह छोटा बाघ इस क्रूर जगह में बड़ा हुआ, और सर्कस में बड़े बाघ का भाग्य उसके भाई से बिल्कुल अलग था। सालों के अत्याचार ने उसकी जंगली प्रवृत्ति को मिटा दिया था। लोगों को लगा कि दोनों भाई कभी फिर नहीं मिलेंगे, लेकिन राजा के जन्मदिन पर उसने सर्कस से बाघ खरीद लिया और उसे लड़ाने का फैसला किया। अप्रत्याशित रूप से कुछ हुआ। अखाड़ा आखिरकार एक खेल का मैदान बन गया। यह देखकर प्रशिक्षक तुरंत घबरा गए। उन्होंने गेट खोला और उन्हें सजा देने के लिए अंदर भागे, लेकिन बाघों ने भागने का मौका पा लिया। दर्शक डर से सहम गए। वे सभी तुरंत पिंजरों में छिप गए, लेकिन बाघों ने इंसानों से बदला नहीं लिया और जल्दी जंगल की ओर भाग गए। छोटे बाघ को हैरानी हुई कि बड़ा बाघ उसका पीछा नहीं करता, बल्कि सीधे सर्कस के पिंजरे में चला जाता है, क्योंकि वर्षों के अत्याचार ने उसे यह गलत यकीन दिला दिया था कि पिंजरा ही सबसे